मुनेश गुर्जर टिकट का दावा ठोक रही हैं। आरआर तिवारी से मिलने के लिए पहुंची हैं सिविल लाइन विधानसभा से टिकट मांगने के लिए। आपको तस्वीरों में आरआर तिवारी नजर आ जाएंगे। आरआर तिवारी के बगल में बैठी आपको नजर आ जाएंगे मुनेश गुर्जर। देखिए टिकट की दावेदारी जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको एक खबर दिखाया कि मुनेश गुर्जर टिकट मांग सकती हैं, दावा ठोक सकते हो। यहां पर पहुंची हैं मेयर मुनेश गुर्जर मिलने के लिए आरआर तिवारी से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। शशि हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद हैं। आवेदन दिया है। मुनीश जी, किस चीज़ के लिए आपने आवेदन दिया? अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। नहीं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपने आवेदन किस चीज़ के लिए दिया ये जानना चाह रहे हैं। मैंने अपना आवेदन जताया है विधानसभा चुनाव के लिए। कौन सी सीट से जताया आपने और क्या दावा है आपका? मैं पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में मेरी पूर्ण आस्था है, सरकार में मेरी पूर्ण आस्था है। चुनाव मांगने का सबको अधिकार है। मैं लगातार पार्षद हूँ, चेयरमैन रही हूँ, मेयर हूँ। मैंने अपना दावा किया है और जैसी पार्टी की मंशा होगी वो मुझे मंजूर होगी। कौन सी सीट से दावा किया है? सिविल लाइन से। अभी तक तो सिविल लाइन में आपका क्या आधार आप मानते हैं और क्या तर्क है आपके कि आप सिविल लाइन? देखिए, ओबीसी जो वर्ग है उसके 1,20,000 वोट हैं और गत 3 चुनाव में ओबीसी को कहीं भी टिकट मिला नहीं है। तीनों चुनाव में ओबीसी अपना दावा करता है। अपना हर पार्टी के मेरे जो कार्यकर्ता हैं SC ST OBC, उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसमें आगे आनी चाहिए। तो मैंने अपना दावा किया। आपकी दावेदारी विधानसभा को कहीं बदलाव नहीं बदल दे, क्योंकि अदावत आपकी चली रही है जाहिर बात है। देखिए, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है बदलापुर जैसा। भाई, हर कार्यकर्ता का अधिकार है कांग्रेस पार्टी में दावा करने का। मैंने अपना दावा किया है। बाकी आप चाहे जो सोच सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ क्योंकि मैं कांग्रेस की लंबे समय से कार्यकर्ता हूँ और मैं लगातार जीती हुई हूँ और इसलिए मैंने अपना दावा किया। दावेदारी की कांग्रेस रिपीट करती है तो आपका क्या रहेगा? मैं पार्टी के साथ हूँ। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है और पार्टी का अपना निर्णय होता है। पार्टी जैसा निर्णय करेगी वो मुझे मंजूर होगा। पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप आपके दावे को देखा जाए? आप लोगों से मिलेंगे। देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूँगी कि पहले भी मेरी बच्ची के पिता को धमकाया गया है और जिस तरीके की परिस्थितियाँ मेरे साथ लगातार चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी चाहूँगी। क्योंकि आगे भी मैं जिस तरीके की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, परिस्थितियाँ हो रही हैं, तो मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर आगे कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस बीच 36 पार्षद जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी तो हमेशा पुलिस अधिकारियों की होती है। मैंने उनसे मांगी है तो मुझे सुरक्षा देनी चाहिए। इस बीच तकरीबन 36 पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है। मैं यही मुख्यमंत्री के नाम भी कुछ लोग ज्ञापन देकर के आए। कुछ लोगों ने रफीक खान जी को, प्रताप जी को, अमीन जी को ज्ञापन दिया है कि महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनका जो आचरण है वो पार्षदों की गरिमा गिराने वाला रहा है। इस तरह की बात आई है ज्ञापन। मेरी नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में आती है तो क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के ही हैं। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी। आपने DLP का जो नोटिस आया था उस मामले में भी जवाब दिया। जो उपायुक्त से के साथ में जो विवाद था उसमें अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, जिस विवाद की आप बात कर रहे हैं वो कोई विवाद नहीं था। आप सबको पूरी बात क्लियर है। आप लोगों ने जो एडिशनल कमिश्नर है उनके बयान भी लिए थे उस समय और पूरी पिक्चर्स आपके सामने क्लियर है। ना कोई विवाद था, बल्कि उसकी तो जांच होनी चाहिए कि उन्होंने जो जो कमियां छोड़ी हैं फाइलों में वो उनकी जांच बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुझे लेटर दिया गया है तो मैंने उसका जवाब पेश किया है। मुनीश गुर्जर कभी पार्षद का चुनाव लड़ी थी, महापौर बनी, उसी सीट पर उसी विधायक मंत्री के खिलाफ आप एक तरीके से दावा पेश कर रही हैं। नहीं, मैं किसी मंत्री के खिलाफ दावा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने खुद का दावा कर रही हूँ विधानसभा से। किसी के खिलाफ दावा नहीं कर रही हूँ और हर व्यक्ति का अधिकार होता है। मेरा भी अधिकार है। मैडम, क्या दूरियां इतनी हो गई है अब आप लोगों में? मैं तो नहीं मानती दूरियां हुई हैं। अगर उन्हें टिकट मिला तो क्या समर्थन करेंगे? बिल्कुल, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर माथे पे मंजूर होगा। नामांकन दाखिल हो पीछे हो जाओ भाई, बताएं।
तिवारी जी आशीर्वाद दे दिया नामांकन आ है गए हैं, आपने मुनीश जी के सर पे हाथ भी रख दिया है, क्या इसे पूरा आशीर्वाद माना जाए? देखो, मुनीश मेरी बेटी समान है और हमारी प्रथम नागरिक है, जयपुर की चुनी हुई नागरिक है और लोकतंत्र में आगे बढ़ने का सबको अधिकार है। हिम्मत करके इसने 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जनता ने इसको जिताया। अगर अब इनके मन में अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का अगर मन में अगर लालसा है, लक्ष्य है, तो लोकतंत्र में सबको है। और आज ये फॉर्म देने के लिए आई है मेरे को नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से। नॉमिनेशन तो पार्टी फैसला करेगी कि सिविल लाइन में कौन लड़ेगा, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो रफ़ीक जी के इलाके में भी फार्म आए, अमीन भाई के इलाके में भी आए, अर्चना के इलाके में भी आए, गंगा देवी के इलाके में तो करीब 70 से ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि गंगा देवी के खिलाफ है। सवाल है आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति कोई ये मंदिर के पुजारी का खेल तो है नहीं कि सब पुजारी सबको पंजेरी बांटेंगे। जननायक अशोक गहलोत जी ने जो नीतियाँ दी, और मैं सच कर रहा हूँ शशि जी, मेरे 45-46 साल का कांग्रेस का मेरे जीवन जिया है मैंने, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। हर विधानसभा के चुनाव में मैंने हर विधानसभा सीट पर कोई 5-7 से ज़्यादा गंभीर उम्मीदवार नहीं देखे। लेकिन मेरे जीवन का पहला है कि मैं शहर कांग्रेस का अभी 1.25 महीने पहले अध्यक्ष बना हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि जनता का फैसला कांग्रेस के हित में आ रहा है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 15-20 से कम तो है ही नहीं। तो वो जो आदमी आ रहे हैं, इसका मतलब वो जनता के बीच की आवाज़ सुन करके आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर अगर आप आगे बढ़ोगे तो जननायक अशोक गहलोत 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जनता के कल्याण की उन्होंने जो गारंटी योजनाएं दी हैं, योजनाएं तो हर सरकार बनाती थी, हमारी सरकारें पहले भी रही है, लेकिन जननायक अशोक गहलोत ने हर काम में गारंटी दी है कि मैं काम करने का मेरा इरादा नहीं, मेरी गारंटी कि मैं तुम्हें चिकित्सा की सुविधा दूंगा, मैं तुम्हें महात्मा गांधी स्कूल में अंग्रेजी स्कूल की पढ़ने की सुरक्षा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और गारंटी दी है विधानसभा में पास करा कर के मैं पेंशन स्कीम की गारंटी दे रहा हूँ, मिनिमम 1000 रुपया मेरी माँ बहनों को मिलेगा। वो गारंटी दे रहा जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो पुरानी ओल्ड पेंशन, उनको भी उन्होंने विधानसभा से पारित करके किया। तो जनता के बीच में उनके प्रति जो एक तरह से लहर है कि हमारा नेता अशोक गहलोत होना चाहिए, तो उम्मीदवारों की संख्या बढ़नी है। उनको लग रहा है राज आ रहा है, राज बदलेगा नहीं, राज रिवाज मतलब रिवाज नहीं। कांग्रेस की सरकार आ रही है तो अगर हमारे शहर के प्रथम नागरिक